वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल फील्ड्स में है तो आपको पता ही होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। लेकिन अगर आपको किसी भी टाइप को रिवाइज करने के लिए ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ट वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी होता है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। ओके, और जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में जो हीमोग्लोबिन की वो होती है 13 से 17 ग्राम पर डीएल, और जो फीमेल होती है उसमें 11 से 15 ग्राम पर डीएल होती है। ओके, तो ये थी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू। अब आयन क्या होता है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में आयन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी वजह से आयन हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होना बंद हो जाता है, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बंद होने की वजह से हमें एनीमिया होता है। तो लेकिन अगर हम अपनी खुराक ले रहे हैं तो खुराक में से हमें आयन मिलेगा, और आयन हमारी बॉडी पहले से स्टोर करेगी। अगर जब भी हम आयन नहीं ले रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर से जो आयन है वो प्रॉपर बॉडी खुद एब्जॉर्ब करेगी और इसमें से हीमोग्लोबिन बनाएगी। लेकिन अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज आयन है वो स्टोरेज आयन जब ख़त्म हो जाता है तब हमें आयन की डेफिशिएंसी होती है। तो अब हम बात करते हैं आयन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो आयन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? तो इसमें होता है रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ सेक्स एंड एज, ओके, ऑफ इंडिविजुअल इन द ब्लड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है, नॉर्मल रेंज होती है उससे लो हो जाता है, और बिकॉज ऑफ मेनली आयन। ओके, तो मेनली उसका कोजेस कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर आयन डिक्रीज होने के? तो मेन पहला कोज है वो डिक्रीज इनटेक ऑफ आयन। देखिए हमारी अब जब हम खुराक ले रहे हैं उस खुराक में ही आयन की कमी है तो हमें हीमोग्लोबिन तो हमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर डाइट हो गया, लोअर इकोनॉमिक स्टेट हो गई, या फिर वेजिटेरियंस हो गया। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर डाइट होती है। देखिए हम डाइट ले रहे हैं उसमें लेकिन आयन नहीं है तो हमें आयन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर लोअर इकोनॉमिक स्टेट, देखिए झोपड़पट्टी में ले रहे लोग, जो झोपड़पट्टी के लोग होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे होते हैं तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिक्रीज दूसरा कोजिज है इसका, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। देखिए अगर हम प्रॉपर तरीके से आयरन ले भी ले रहे हैं तो अगर हम प्रॉपर तरीके से आयरन ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब आयरन नहीं हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले खुराक हम ले रहे होते हैं तो वो खुराक हमारे यहाँ पर जाती है, हमारे स्टमक में जाती है, और स्टमक में से क्या एब्जॉर्ब्स होके वो ब्लड में मिक्स होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर हम आयन तो ले रहे हैं लेकिन वो आयन हमारी बॉडी में से, हमारे स्टमक्स में से ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, हमारे बॉडी ब्लड के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो वो कैसे हमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम आएगा? ओके, तो इसमें हो गया, इसकी कौन कौन से कॉजेज होते हैं? तो सबसे पहले हो गया गैस्ट्रेक्टोमी हो गया। अगर स्टमक ही नहीं है तो कैसे आयन डेफिशिएंसी होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्रॉनिक डायरिया हो गया। डायरिया का मतलब क्या होता है, जो भी आयन ले रहे हैं वो डायरिया के थ्रू बाहर जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सेप्टिक डाइट हो गया। ओके, अब हम तीसरा बात करते हैं इंक्रीज डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आयन। ओके, जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, आयन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके, रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी हमें आयन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी डिमांड ज़्यादा कर रही है लेकिन हम प्रॉपर तरीके से इनटेक या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आयन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ज़्यादा आयन डिमांड करती है? तो सबसे पहले हो गई प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन पीरियड हो गया, मेंस्ट्रुएशन वुमन हो गया, लो एज प्रेगनेंसी हो गई। अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें आयन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसकी वजह से हम, अगर प्रेग्नेंट लेडी आयन कंज्यूम नहीं करती है तो उसे एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया मेन डिमांड हो गई। इसके बाद हम देखेंगे आयन इंक्रीज आयन लॉस हो गया। तो इसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो गया। ओके, तो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस में क्या होगा, इसकी ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा, आयरन हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा जीआईटी में सही। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से हमारा जीआईटी काम नहीं करता है उसमें। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो एनीमिया होता है उसके मेन कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो एनीमिया के मेन सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी ऑनसेट, उसकी सीवियरिटी, उसकी एज और इसके इलनेस ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं? हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। ओके, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने की वजह से हमें क्या होगा,
सांस लेने में दिक्कत आएगी, या सेम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, मेलेस देखने को मिलेगा, स्लीपलेसनेस देखने को मिलेगा, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में, और सीएनएस सिस्टम में वर्टिगो देखेगा, टिनेटस देखने को मिलेगा, हेडेक देखेगा, सीआईटी में नोजिया वोमिटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, एमेनोरिया होगा और मेनोरेजिया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले होगा कार्डियक फेलियर हो गया, डिस्निया हो गया, टू माइल्ड टू एक्सीडेंट, ओके, पाल्पिटेशन हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो गया, ये थे कार्डियक सिस्टम में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी साइंस के बारे में जिसे हम पता लगा सकते हैं इस पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ओके, तो जो पोलर, जो हमारी स्किन होती है वो पोलर हो चुके हैं, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ ब्लड की कमी पड़ रही है, हीमोग्लोबिन कम है। पोलर है तो हमें रेडनेस कम देखने को मिलेगा, पेल स्किन देखने को मिलेगी ब्लड की कमी की वजह से। ओके, पल्स डिक्रीज हो गया, ट्रैकीकार्डिया होगा। ओके, पल्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हमें कार्डियक सिस्टम में मरमर देखने को मिलेगी, क्योंकि पल्स इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ ब्लड नहीं है, तो हमारी जो हार्ट सीवीएस सिस्टम से वो भी उसमें डिसफंक्शन होगा, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिमांड कम पड़ रही है। ओके, इडिमा देखने को मिलेगा, जो कि ब्लड प्रेशर है तो उसमें क्या होगा, इडिमा देखने को भी मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं पेक्यूलर साइन एंड सिम्टम्स जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ही होते हैं। तो दोस्तों आगे हमने बात की थी वो एनीमिया के सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में। तो फिशर ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ। ओके, तो जो हमारे कॉर्नर होते हैं, दो लिप होते हैं, तो दो लिप के बीच में जो कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर में क्या होता है, फिशर देखने को मिलता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया, स्पुटिंग नेल्स हो गया। नेल्स जो होते हैं यूजुअली कैसे नेल्स होते हैं, हमारे जो कॉन्वेक्स नेल होते हैं, लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उस पेशेंट के अंदर नेल्स कहते हैं होते हैं वो अंदर जाते हुए, देखिए हमारे जो कॉन्वेक्स होते हैं, लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट होते हैं उसमें कॉन्वेक्स टाइप जो नेल्स हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो दो तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है ना, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोसिस करने के लिए हम देखेंगे, सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में हम देखेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम आएगा, इसके साथ साथ पीसीवी डिक्रीज होगा, एमसीवी लेस देन एचसी होगा, एमसीएच लेस देन 25 होगा, एमसीएचसी होगा लेस देन 27 ग्राम पर डीएल। ओके, इसके साथ साथ हमें आयन में क्या देखने को मिलेगा, हमारे बोन मैरो के अंदर जो आयन होता है वो डिक्रीज होने का देखने को मिलेगा। ओके, और इस टेस्ट को नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, हम बोन मैरो में से आयन देखेंगे, तो बोन मैरो में जो आयन है वो कम्प्लीटली एब्सेंस होगा। इसके साथ सीरम आयन को हम चेक करेंगे, तो सीरम आयन क्या होगा, नॉर्मली जो सीरम आयन होता है वो 15 से 300 ग्राम पर डीएल होता है, लेकिन जो एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसमें सीरम आयन जो होता है वो लेस देन 15 माइक्रोग्राम पर एलडी होगा। ओके, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके बाद ये थे कुछ कंफर्मेशन जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो अब हम डायग्नोसिस करेंगे जो आयरन डेफिशिएंसी है उसका मेन कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस को डायग्नोसिस करने के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे फॉर हुकवर्म इन्फेक्शन, एंडोस्कोपी करवाएंगे, जो जीआईटी में एब्जॉर्ब्स हो रहे हैं। हमने बात की थी कि जो प्रॉपर तरीके से अगर हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी टाइप का डिजीज़ हो सकता है हमारे जीआईटी के अंदर। तो जीआईटी के अंदर डिजीज़ को जानने के लिए हम एंडोस्कोपी करवाएंगे। इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम ट्रीटमेंट में से कौन कौन से देखते हैं, तो दोस्तों देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी पड़ रही है तो मेनली ट्रीटमेंट के अंदर हम आयरन सप्लीमेंट देंगे। ओके, तो ओरल भी ओरल देंगे, वह पेरेंटल देंगे। तो ओरल देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 60 mg पर केजी हम आयरन फेरस सल्फेट देंगे और फेरस ग्लूकोनेट देंगे, और जो टेबलेट्स आती है वो ओरल सप्लीमेंट देंगे। और इसके बाद हम देखें पेरेंटल, तो इसमें क्या होता है, वो अगर एनीमिया है वो मॉडरेट केस में है, और इसमें क्या होगा, ओरल थेरेपी नहीं काम कर रही है, तो इस कंडीशन में हम देंगे आईएम भी देंगे और आईवी इंट्रावेनस रूट भी देंगे और इंट्रामस्कुलर भी देंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम आयन सुक्रोज देंगे, आईवी देंगे या फिर आईएम देंगे, आयन सुक्रोज 20 mg पर ml, आयन सल्फेट देंगे